सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ पॉलिनोमियल चैप्टर से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक, इसका क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है और उसके बाद आपको ये भी वेरीफाई करना है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, आपको ये वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिलेशन को भी वेरीफाई करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इधर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, इधर मैं आपको समझाऊंगा, मेन जो कैलकुलेशन होगी ना वो इस साइड होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे इसको कंपेयर करके हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, फिर b का वैल्यू निकालेंगे, फिर c का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, a है, तो यहाँ पर बताइए s² का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। ठीक है, मीन्स a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। देखिए वो बात अलग है कि यहाँ पर वेरिएबल x है और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, s है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, b, और यहाँ पर s का कोफिशिएंट कितना है, -4 है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। ठीक, और जो c होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी c की वैल्यू 1। ठीक, a, b और c का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी। ठीक, देखिए a की वैल्यू है कितनी, 4, इंटू c की वैल्यू कितनी है, 1। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, इतना करने के बाद ऐसा कोई दो नंबर बताइए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर माइनस का 4 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आ जाए, ठीक, या तो प्लस करने पर या तो फिर माइनस करने पर क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। ठीक है, तो वो दो नंबर आपका कौन सा होगा, 2 और 2। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 4 मिल जाएगा और इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे 4 मिल जाएगा। ठीक, बट मुझे 4 नहीं चाहिए, जोड़ने पर मुझे 4 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, माइनस में 4 चाहिए। इस वजह से इन दोनों नंबर पे किसकी साइन लग जाएगी, माइनस की। ठीक, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर के 2 2 जा 4 हो जाएगा, और जब दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, तो 4 के साथ यहाँ पे क्या लगा है, s लगा है ना, तो इन दो नंबर के साथ भी क्या लग जाएगा, s लग जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद यही दो नंबर उठा करके इसी के जगह रखेंगे, -4s के जगह रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 4s²। अब इसके जगह पे वो दो नंबर आएगा। ठीक है, माइनस में 2s, फिर माइनस में 2s और ये +1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू में क्या लगा देंगे, 0। क्यों 0 लगाएंगे, क्योंकि मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है, इस वजह से मैं इक्वल में 0 लगा लूंगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, दो नंबर का एक पेयर बनाएंगे। ठीक, तो एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। ठीक है, अच्छा बताइए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, क्या ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, आते हैं। ठीक, यानी कि 2 कॉमन आएगा। ठीक, एक चीज और देखिए, यहाँ पर s है और यहाँ पर भी s है, यानी कि s भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो फाइनली जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, 2s कॉमन आएगा। ठीक, तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, और यहाँ पर s के पावर 2 का मतलब कि 2 s था, जब एक s बाहर निकलेगा तो एक अंदर बचेगा। ठीक, और माइनस है तो माइनस। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2s था ना, तो इसी 2s को तो मैंने पूरा कॉमन निकाल दिया ना, जहां से कोई पूरी चीज कॉमन हटती है वहां पर क्या बचता है, यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक, उसके बाद इसमें देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये माइनस है तो मैं माइनस लगा लेता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर s है लेकिन यहाँ पर s नहीं है। ठीक है, यानी कि s कॉमन नहीं आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, 2 और 1 दोनों 1 के टेबल में आते हैं। ठीक, यानी कि यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2s, ये माइनस और अंदर क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 1 और इज इक्वल टू में 0। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर
ये हो जाएगा 2s, ये 2s और ये बीच का -1, ठीक। और ये दोनों सेम सेम है तो इसको बस एक ही बार लिखेंगे 2s - 1, ठीक। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट कराएंगे और एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट कराएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 2s - 1 इज इक्वल टू में 0, तो बताइए यहाँ पर 2s इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो क्या जाएगा +1, यानी कि s की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी, ठीक। तो s की जो पहली वैल्यू निकल के आती है इसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, अल्फा दे देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, अल्फा, ठीक। अब इसका निकाला जाए यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2s - 1 इज इक्वल टू में 0, ठीक। तो 2s, ठीक, इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो s का जो सेकंड वैल्यू निकल के आता है उसका नाम क्या देते हैं हम लोग, बीटा दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो फाइनली हम लोग का क्या निकल गया, जीरोज निकल गया, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन को वेरीफाई करके दिखाते हैं, ठीक। इसको मैं इरेज करता हूँ, ये मेरा रफली वर्क था, ठीक है। ठीक है, देखिए पहला रिलेशन क्या होता है यहाँ पर, पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू ये माइनस है तो माइनस, ठीक है। बी क्या होता है पता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट। बट यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो हम लोग एस का कोफिशिएंट देखेंगे। तो एस का कोफिशिएंट कितना है, -4 है, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले का माइनस था और बी की वैल्यू कितनी है -4 है, ठीक। अपान में ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बट यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एस है, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 और इज इक्वल टू में ये माइनस माइनस में लिखे क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4/4, ठीक है। आप ऊपर सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा 2/2 और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4/4 है ना, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। आप इसको भी कैंसिल करिएगा तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये तो पहला रिलेशन था ना। सेकेंड रिलेशन क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C/A होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C/A होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है बताइएगा 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक। इज इक्वल टू सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता है। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, ठीक है। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान में ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है एस है, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 और इज इक्वल टू में कितना है 1/4 है, ठीक है। मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये भी आपका वेरीफाई कर गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।